सरकार से बाहर होते ही बीजेपी के नेता नीतीश कुमार और महागठबंधन पर हमलावर हैं। बीजेपी नेता लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। बेतिया में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश कुमार को आगामी विधानसभा और लोकसभा में अकेले चुनाव लड़ने की चेतावनी दी है। नीतीश कुमार जी के साथ कोई न बिहार में जनता है न देश में जनता है। अपने बल पर वह चुनाव लड़कर देख चुके हैं। 40 में उनके मुख्यमंत्री रहते, जिस 2010 की सरकार की बात कर रहे हैं, उसमें रहते हुए 36 स्थानों पर उनकी जमानत जब्त हुई थी और 2 स्थान जीते थे। 2 स्थान जीतने में कोई हमें दिक्कत नहीं हो, लेकिन कोई प्रदेश में उसका मुख्यमंत्री हो, उसकी पूरी कैबिनेट हो और तब वह उसकी 36 स्थानों पर जमानत जब्त हो जाए, यह बताता है नीतीश कुमार कितने पॉपुलर हैं। अगले 1 वर्ष में नीतीश कुमार जी का कोई यहाँ नाम लेवा नहीं बचेगा। बिहार की राजनीति में कभी साथ साथ रहे नीतीश कुमार और सुशील मोदी अब एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। सुशील मोदी ने सीधे नीतीश कुमार को निशाने पर लिया और कहा कि उपराष्ट्रपति बनने की चाहत नीतीश कुमार की थी, जो पूरी नहीं हुई, इसलिए वो अलग हो गए। तो जवाब देने में नीतीश कुमार भी पीछे नहीं रहे और कहा कि सब फालतू बातें हैं, बोगस आरोप लगा रहे हैं सुशील मोदी। कुछ चाहत इनकी अगर ऐसा बोलने से पूरी हो जाए तो चलिए अच्छी बात है। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। भाई जिसको जो मन में आता है बोलते न रहिए। हाँ, कौन कौन लोग बोलता है। एक आदमी को देखे नहीं कि क्या बोल दिए मेरे बारे में, क्या वो उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। क्या मजाक है, एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति वाला एकदम बोगस बात। हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया और वही तो वेट कर रहे थे। जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किए। इसलिए सब बोलते रहते हैं। अरे बेचारे आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं उनको तो कुछ बनाया नहीं, तो आजकल बोल रहे हैं। तो जो लोग भी बोल रहे हैं तो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए। बिहार की सियासत में अब आतंक की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया कि पीएफआई या फिर आतंकी संगठनों के खिलाफ एक्शन भी नाता तोड़ने की एक बड़ी वजह थी। सुनिए बीजेपी और उसके जवाब में नीतीश कुमार ने क्या कहा। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में ही कहा था कि समाज में तनाव पैदा किया जा रहा था, इसलिए फैसला लेना पड़ा। समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी, वो हमको अच्छा नहीं लगता था। सरकार गठन के 24 घंटे के बाद बीजेपी की ओर से बड़ा हमला बोला गया है। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने कहा है कि जब जब नीतीश कुमार खामोश होते हैं तब तब उन्मादियों को बल मिलता है, जिसका ताजा उदाहरण है पटना का फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल। जब भी हम बिहार में तनाव हुए उस समय नीतीश कुमार हमेशा खामोश नजर आए, चाहे वो प्रधानमंत्री जी पर जब हमला हुआ गांधी मैदान में, या अभी जब पूरे बिहार में पीएफआई की गतिविधि पर चर्चा शुरू हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पीएफआई पर कार्रवाई हो रही है, इससे उनको तनाव लग रहा है? क्या उग्रवादी और उग्रवादी संगठनों पर कार्रवाई नहीं हो, केवल इसलिए कि वो एक समाज विशेष से निकल के आ रहे हैं, एक समाज विशेष का केंद्र बना हुआ था, उस पर कार्रवाई हो रही है, इसलिए उनको तनाव लग रहा है? अगर ये तनाव उनको लगता है तो हमें ये तनाव मंजूर है। इस पूरे मामले पर जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने बीजेपी के आरोपों को बिल्कुल बकवास बता दिया। कह रहे हैं कि पीएफआई पर कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया। पीएफआई पे कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया। गतिविधि जो बढ़ रही है, कह रहे हैं कि पीएफआई पर कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया। पीएफआई पे कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया। गतिविधि जो बढ़ रही है। दरअसल 12 जुलाई को पटना के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। जांच में सामने आया है कि पीएफआई की आड़ में देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी। 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश थी। लोगों को हथियार चलाने और धार्मिक उन्माद फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस मामले में पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट।